हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वेदा। तो आज का जो चैप्टर है वो क्या है हमारे पास, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो इस स्टोरी में क्या होता है, यह एक क्या है, एक एक्सट्रैक्ट है ऑटोबायोग्राफी से ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी क्या पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे, देन वी विल सी द क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, देन वी विल सी द समरी। क्या लिखा है, द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज अबाउट रिचर्ड, a bright, a curious and hardworking boy who loved science from childhood। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात की, रिचर्ड की बात करी है, जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा क्यूरियस और हार्ड वर्किंग बॉय है। ठीक है, और उसे क्या पसंद है, उसे साइंस बहुत पसंद है। कब से, वो भी चाइल्डहुड से, मतलब बचपन से उसे साइंस बहुत पसंद है। जैसे आप लोग भी होंगे, तो अगर शायद आपको पढ़ाई की जगह कोई और चीज पसंद होगी, लाइक इट कैन बी सम स्पोर्ट्स, क्रिकेट हो गया या फिर सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो वैसे इसको साइंस पसंद थी। With the help of his mother and teacher, he developed a deep interest in experiments and research। और पेरेंट्स और टीचर की मदद से इसने क्या है, जो इसका इंटरेस्ट है वो और ज्यादा बढ़ता गया। किस चीज में, एक्सपेरिमेंट में और रिसर्च में। His curiosity and dedication helped him become a successful scientist। और जो क्यूरियोसिटी थी और जो इसका डेडिकेशन था, इसकी वजह से ये एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट बना। ठीक है, कैसा साइंटिस्ट, सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन पाया। The chapter teaches us that curiosity, hard work and guidance can make anyone achieve great success। क्या कहा गया है कि इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि क्यूरियोसिटी, हार्ड वर्क के साथ कोई भी इंसान क्या, और क्लियर गाइडेंस के साथ कोई भी इंसान अपनी जो भी अचीवमेंट है उसको क्या है, पा सकता है। ठीक है, okay, now let's read the summary। The chapter the making of a scientist is a biographical account of रिचर्ड एब्राइट, अ फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट। तो ये सबसे पहले किसके बारे में है, रिचर्ड एब्राइट के बारे में है, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। It explains how curiosity, hard work and encouragement and the right guidance help him grow from an ordinary child into a successful scientist। तो इसमें क्या है, जो रिचर्ड होते हैं बहुत ही ऑर्डिनरी बॉय होते हैं, जैसे और अदर बॉयज होते हैं, लेकिन क्या कहा गया है, इनकरेजमेंट की वजह से, ठीक है, क्यूरियोसिटी की वजह से और गाइडेंस की वजह से क्या है, वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन पाते हैं। ठीक है, एवरी अर्ली चाइल्डहुड एंड क्यूरियोसिटी। तो यहाँ पे इनकी चाइल्डहुड के बारे में बता रखा है। रिचर्ड एब्राइट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट इन हिज अर्ली स्कूल लाइफ, स्कूल ईयर्स, मतलब स्टार्टिंग में जब इनका बचपन था तो उस टाइम पे ये बहुत ही ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, बहुत ही जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, ही वॉज ऑर्डिनरी गाय। ठीक है, ऑर्डिनरी चाइल्ड। इन फैक्ट ही वॉज मोस्टली इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग थिंग्स, स्पेशली बटरफ्लाइज। लेकिन यहाँ पे इनको क्या पसंद था, उनको कलेक्ट करना पसंद था, बटरफ्लाइज वगैरह इन चीज़ों को कलेक्ट करना पसंद था। His curiosity about nature was the key factor and later turned him into a scientist। और जो की फैक्टर था वो क्या था, इसकी क्यूरियोसिटी, जिसकी वजह से क्या है, बाद में वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन पाते हैं। He liked asking question and finding answer on his own। और उनको क्या पसंद था, मतलब he was very curious। तो हमेशा ऐसा कुछ जानने की इच्छा इनके अंदर रहती थी कि ऐसा क्यों होता है, कि इसके पीछे क्या रीजन है, और अगर इनको कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं मिलता तो खुद ही फाइंड आउट करते थे। रिचर्ड मदर्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग हिज फ्यूचर। और इनकी मम्मी बहुत ही क्या है, इनकी मम्मी का बहुत बड़ा इसमें फैक्टर रहता है इनको साइंटिस्ट बनाने में। ठीक है, शी वॉज हिज बेस्ट टीचर एंड गाइड। और वो क्या थी उनकी, जैसे हमें पता है कि जो भी चीज़ हम सीखते हैं हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, तो शी वॉज ऑल्सो हिज बेस्ट टीचर। She encouraged him to read books, think deeply and explore the world around him। और वो उनको हमेशा encourage करती थी कि वो क्या करें, बुक्स पढ़ें, क्योंकि बुक्स से हमें नॉलेज आती है। ठीक है, थिंक करें डीपली और एक्सप्लोर करें वर्ड को। She took him on trips and bought him scientific books including the Travel of Monarch Act, which became a turning point in his life। तो इनकी मम्मा क्या करती थी, उनको ट्रिप वगैरह में ले जाती थी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे, आपको नई नई चीज़ों का पता चलता है। ठीक है, आपका नॉलेज उतना बढ़ता जाता है। तो हिज मदर यूज टू टीच हिम थिंग्स। और उनको क्या है, बहुत सारी जगह लेके जाते थी। ठीक है, और वहाँ पे उनको बुक्स भी खरीद के देती थी। रिचर्ड बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाई सीरियसली। अब यहाँ पे रिचर्ड ने क्या है, क्योंकि उनको बटरफ्लाई करना कलेक्ट करना बहुत पसंद था, तो उन्होंने बहुत सारी बटरफ्लाई कलेक्ट कर ली थी। ठीक है, हाउएवर ही सून रियलाइज दैट सिंपल कलेक्टिंग वाज नॉट इनफ टू सेटिस्फाई हिज क्यूरियोसिटी। लेकिन उनको बाद में जब उन्होंने जितने भी वो होते थे,
तो उनको बाद में ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं नॉर्मली इनको कलेक्ट करता रहूंगा तो ये इनफ नहीं है, आई नीड टू डू समथिंग एल्स आउट ऑफ द बॉक्स। ही फेल्ट बोर्ड बिकॉज देयर वॉज नथिंग न्यू टू डिस्कवर। और उनको क्या है, कुछ टाइम बाद जो ऐसे बटरफ्लाई कलेक्ट करने के बाद उनको थोड़ा सा बोरिंग सा फील होने लग गया था, क्योंकि उनको लगा कुछ नया इसमें नहीं है। ठीक है, बटरफ्लाई कलेक्ट करना और उसके बाद कितना वो कलेक्ट करे, ठीक है, तो इसमें कुछ नया वो नहीं डिस्कवर कर रहे थे। सो ही फेल्ट बोरिंग। This moment taught him an important lesson that real science is about investigation, not collection. और यहाँ पे उनको रियलाइज हुआ कि क्या है, जो रियल साइंटिस्ट होते हैं वो क्या है, इन्वेस्टिगेशन इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्शन से कोई भी उनको रिजल्ट नहीं मिलने वाला कि आपने बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर ली हैं, यू हैव टू गो थ्रू, यू हैव टू रीड अ लॉट अबाउट इट। ठीक है, तो बस कलेक्शन से कुछ नहीं होने वाला था। ही केम टू नो अबाउट दैट। Richard started participating in science fairs where he carried out experiment instead of displaying collection. तो जब ये क्या है, जितने भी साइंस फेयर होते हैं तो वहाँ पे क्या है, इनको कोई भी अवार्ड नहीं मिला फर्स्ट, तो इनको समझ में आया क्योंकि बस एक डिस्प्ले कर रहे थे, कोई भी एक्सपेरिमेंट तो उसको बस दिखा रहे थे, वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट ये नहीं कर रहे थे, तो इनको समझ में आया कि इनको कुछ क्या एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। At first he faced failure but he did not give up. तो पहले उनको क्या, जब स्टार्टिंग में उन्होंने करा तो उनको क्या फेलियर, मतलब ही कुड नॉट रिसीव एनी अवार्ड, उनको कोई भी अवार्ड नहीं मिला, ना ही कोई प्राइज मिला, तो उनको बहुत फेलियर देखने को मिला, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं करा। ग्रेजुअली ही लर्न हाउ टू डिजाइन एक्सपेरिमेंट एंड प्रेजेंट रिजल्ट। तो उनको धीरे धीरे समझ में आ गया था कि कैसे क्या है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने, उनको कैसे कैरी आउट करना है। His project became more meaningful and scientific. तो धीरे धीरे as he grew up तो उनका क्या है, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह थे वो और ज़्यादा मीनिंगफुल होने लग गए। One of his major achievements was discovering the purpose of a chemical produced by monarch butterflies. और सबसे जो मेजर अचीवमेंट था वो क्या था, डिस्कवर करना। क्या डिस्कवर करना, कि जो पर्पस है किस चीज़ का, केमिकल प्रोड्यूस का, ठीक है, बाय मोनार्क बटरफ्लाई। तो यहाँ पे भी उन्होंने बहुत बड़ा, ये इनका क्या था, मेजर अचीवमेंट था। This research won him top prize and recognition. और इसी की वजह से उनको क्या है, टॉप प्राइज मिला और रिकॉग्निशन मिला। People started recognizing him. Mentors and teachers. देखो अगर हम कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करें तो वहाँ पे टीचर्स का, मेंटोर का बहुत बड़ा क्या है, योगदान रहता है। Richard was guided by helpful teachers and scientists who encourage his scientific thinking. तो यहाँ पे क्या, इनको कौन गाइड करता था, इनको इनके टीचर्स गाइड करते थे और कुछ साइंटिस्ट गाइड करते थे, जो कि क्या हमेशा इसको इनकरेज करते थे, इनकी जो भी थिंकिंग है, जो भी एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते थे उसके लिए हमेशा इनको इनकरेज करते थे। दे डिड नॉट गिव हिम आंसर डायरेक्टली बट शोड हिम हाउ टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। अब ऐसा नहीं जैसे अगर आपको नॉर्मली बता जाए थी कि इसका आंसर ये है तो वहाँ पे आप ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, वो उसको बताते थे कि आपको कैसे थिंक करना है, आपको एक्सपेरिमेंट कैसे करने हैं, ताकि वो खुद से अपना दिमाग लगा सके, अच्छे से डीप थिंकिंग कर सके। दिस हेल्प हिम गेन कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव हिज रिसर्च स्किल्स। और यहाँ पे क्या हुआ, इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता गया और ये क्या है, इनकी जो भी रिसर्च स्किल थी वो इम्प्रूव होती गई। मैसेज ऑफ द चैप्टर, तो हमें इस चैप्टर से क्या समझ में आता है, द चैप्टर टीचेस अस दैट साइंटिस्ट इज नॉट बॉर्न बट मेड। हमें से ये समझ में आती है कि कोई भी, जैसे हम बोलते हैं कि पहले से क्या है, लाइक बॉर्न था, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो भी साइंटिस्ट है, चाहे कोई भी अगर किसी भी चीज़ में स्किल्ड है तो वो पैदा ही स्किल्ड नहीं होता है, वो धीरे धीरे क्या है, वो चीज़ें डेवलप होती हैं। इंसान जब उस चीज़ में काम करता है तो उसकी वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। तो वैसे साइंटिस्ट क्या है, बॉर्न नहीं होते, वो बनाए जाते हैं। मतलब जब कोई इंसान किसी चीज़ में काम करता है तो उसकी जो क्वालिटी है, जो स्किल है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। With curiosity, perseverance, proper guidance and opportunity, anyone can achieve greatness. क्या कहा गया है, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, क्यूरियोसिटी है, you can achieve anything in your life. तो यहाँ पे हमारी समरी होती है खत्म और now we are going to start the question answer of this chapter. Who is the scientist discussed in the title in the making of a scientist? इस चैप्टर में किस साइंटिस्ट की हमने बात करी है? The chapter is about Richard Albright, a famous American scientist. It describes how his curiosity, hard work, and encouragement from his mother helped him become successful scientist. तो यहाँ पे जो चैप्टर हमने पढ़ा है ये इनके बारे में था, रिचर्ड एब्राइट के बारे में था। और यहाँ पे ये बताया गया है तो इनकी मम्मी का बहुत ही बड़ा क्या था, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इनकी लाइफ में एक सक्सेसफुल क्या है, साइंटिस्ट बनने में, बिकॉज हिज मदर गाइडेड हिम थ्रू आउट हिज जर्नी।
द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट रोल डिड रिचर्ड एब्राइट्स मदर प्ले इन हिज सक्सेस? इनके सक्सेस में इनकी मदर का क्या रोल प्ले रहता है? रिचर्ड्स मदर प्लेड अ क्रूशियल रोल बाय इंकरेजिंग हिज क्यूरियोसिटी। तो जो उनकी मम्मी होती है उनको छोटे से क्या जो भी क्यूरियोसिटी होते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं, उसको हमेशा इंकरेज करती हैं, ठीक है। उनको जो थिंकिंग है, डीप थिंकिंग के लिए उनको इंकरेज करती है, उसमें हमेशा सपोर्ट करती है। शी बॉट हिम साइंटिफिक बुक, माइक्रोस्कोप्स एंड मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट, टुक हिम टू लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम एंड ऑलवेज मोटिवेटेड हिम थ्रू टू लर्न इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो उसकी मदर थी वो क्या करती थी, उनके लिए बुक्स लाती थी, ठीक है। बुक्स क्यों लाती थी? जितने ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतना ज़्यादा नॉलेज गेन होगा। और माइक्रोस्कोप लाती थी, ठीक है। और जितने भी जो भी एक्सपेरिमेंट के लिए चीज़ें चाहिए होती है वो सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करती थी, ताकि वो क्या इजीली जितने भी एक्सपेरिमेंट है उनको कैरी आउट कर सके। तो वहाँ पे उनकी मम्मी हमेशा उसको मोटिवेट करती थी, हमेशा उनको इंकरेज करती थी। हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट डेवलप एन इंटरेस्ट इन साइंस? जो रिचर्ड होते हैं वो साइंस में कैसे अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं? रिचर्ड डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन साइंस थ्रू रीडिंग बुक्स, स्पेशली द ट्रैवल ऑफ मोनार्क, कलेक्टिंग बटरफ्लाइज एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जब वो बुक्स पढ़ते थे तो बुक्स की वजह से क्या है, इनका जो जितना भी इंटरेस्ट था वो और ज़्यादा इंक्रीज होने लगा, ठीक है। और स्पेशली कौन सी बुक? द ट्रैवल ऑफ मोनार्क, ठीक है। और ये क्या करते थे? बटरफ्लाई को कलेक्ट करते थे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करना, जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज़्यादा दिमाग क्या है और ज़्यादा इंटेलिजेंट होता रहता है। और इन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या है, वो जितना भी ऑब्जर्व करते थे इसकी वजह से उनका साइंस में और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता गया। Why did Richard Albright lose interest in butterfly collecting at one point? जब उन्होंने बटरफ्लाई कलेक्ट करा तो एक पॉइंट के बाद उनका इंटरेस्ट क्या खत्म होने लग गया। क्यों ऐसा हुआ? He lost interest because collecting butterflies became रिपीटेटिव। क्योंकि यहाँ पे क्या था, वो बार बार बटरफ्लाई कलेक्ट करते, उसके बाद कुछ ज़्यादा होता नहीं था, तो ये बहुत रिपीटेटिव हो गया था, जिसकी वजह से कि क्या है उनका इंटरेस्ट खत्म होने लग गया। He had already collected all local species and there was nothing new or challenging left for him to explore। अब कुछ नया उनको मिल नहीं रहा था, ठीक है, सारी चीज़ें वही थी। और सारी चीज़ें क्या होता, लोकल स्पीसीज वगैरह, मतलब उन्होंने सारी बटरफ्लाई कलेक्ट कर ली थी, तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा न्यू उनको नहीं मिल रहा था जो कि वो करे, इसलिए वो उसके लिए क्या बोरिंग हो गया था, तो इसलिए उन्होंने उसका इंटरेस्ट उनका धीरे धीरे कम होता गया। हाउ डिड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क चेंज रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ? तो जो ये बुक है, ये बुक कैसे इनकी लाइफ को चेंज करती है? द बुक इंट्रोड्यूसेस रिचर्ड टू रियल साइंटिफिक रिसर्च। यहाँ पे इनको क्या मिलता है? रियल साइंटिफिक रिसर्च के बारे में मिलता है कि आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, उनको कैसे कैरी आउट कर सकते हैं। It inspired him to conduct experiment on butterfly migration, helping him realize that science is all about solving mysteries, not just collecting fact। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट को ये समझ में आया यहाँ पे कि साइंस में क्या आपको बस कलेक्ट नहीं करना होता कि आप बटरफ्लाई कलेक्ट करें, दैट इज ऑल। आपको क्या है वहाँ पे, यू हैव टू सॉल्व द मिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड एब्राइट कंडक्ट दैट वॉन हिम रिकॉग्निशन? तो कौन सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट करा जिनकी वजह से कि क्या है वो फेमस हो गए, उनको रिकॉग्निशन मिली। Research conducted experiment on monarch butterflies, particularly on a hormone that control their growth। तो यहाँ पे उन्होंने क्या है बटरफ्लाई पे क्या है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, जिनसे कि क्या उनको ये पता चला कि वो कैसे उनके हार्मोन की ग्रोथ को क्या है कंट्रोल करता है। His research earned him award and recognition at science fairs, ठीक है। और इसी की वजह से, इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से उनको क्या है रिकॉग्निशन मिली, ठीक है, और क्या मिला, अवार्ड मिले। Now the long type question we have, describe how Richard Albright's childhood experiences shaped him into a scientist। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको बताना है कि जो उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है उसके थ्रू कैसे वो क्या है एक साइंटिस्ट बन पाए। Richard Albright's childhood experiences played a vital role in shaping him into a scientist। तो जितने भी उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस थे, ठीक है, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस वगैरह किया है, तो वो उसकी वजह से क्या है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है साइंटिस्ट बनने में। फ्रॉम एन अर्ली एज ही वॉज क्यूरियस एंड ईगर टू लर्न। बहुत ही छोटी एज से वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे और ईगर थे कुछ नया सीखने के लिए। हिज मदर इनकरेज दिस क्यूरियोसिटी बाय प्रोवाइडिंग हिम विद बुक्स। और उनकी मम्मी क्या है, जो भी क्यूरियोसिटी उनकी थी, तो ऐसा कभी नहीं किया उनकी मम्मी को डिस्करेज कर रही है, हमेशा इनकरेज करती थी और उनको बुक्स वगैरह प्रोवाइड करती थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके।
साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर नेचर, और वो क्या है, जितनी भी साइंटिफिक चीजें उनको इक्विपमेंट वगैरह चाहिए होती थी वो भी उनको प्रोवाइड करती थी, और अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर नेचर, और उनको ट्रिप वगैरह में ले जाती थी ताकि वहां पे कुछ नया सीख पाए। रीडिंग द ट्रैवल ऑफ मोनार्क इंस्पायर्ड हिम टू मूव बियॉन्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाई टू कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे पहले वो बस बटरफ्लाई को कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या है, एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ही पार्टिसिपेटेड इन साइंस फेयर, लर्न फ्रॉम फेलियर्स एंड ग्रेजुअली डेवलप्ड साइंटिफिक थिंकिंग। तो धीरे धीरे क्या है, उन्होंने जो साइंटिफिक फेयर है उसमें अपना पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, और वहां से उनको सीख मिलने लगी। स्टार्टिंग में उनको फेलियर मिला, ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली उनको समझ में आया कि उनको क्या है, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, डिस्प्ले करने से कुछ नहीं होगा। तो उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि उनको क्या करने की जरूरत है। दिस एक्सपीरियंसेस लेड द फाउंडेशन फॉर हिज सक्सेस एज अ साइंटिस्ट, और इन एक्सपीरियंस की वजह से क्या है, वो साइंटिस्ट एट द लास्ट ही बिकेम साइंटिस्ट। ओके, now the next question, discuss the role of रिचर्ड एब्राइट्स मदर इन हिज सक्सेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो उनकी मम्मी है, उनकी मम्मी क्या रोल प्ले करती हैं उनकी सक्सेस में। ठीक है, रिचर्ड एब्राइट्स मदर प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन हिज सक्सेस। शी रिकॉग्नाइज्ड her son's curiosity and nurtured it by buying him books, a microscope and material for experiment। तो यहाँ पे जो उनकी मॉम थी, उनको शुरू से क्या है, बहुत ही ज़्यादा उसको क्या है, बहुत ही हर चीज़ के लिए इनकरेज करती थी। अगर वो कुछ चाहते थे, बुक्स पढ़ना वगैरह, तो उनको सब प्रोवाइड करते थे। जितना भी साइंटिफिक इक्विपमेंट उनको चाहिए था, तो वो सारी चीज़ उनको प्रोवाइड की जाती थी। और जो भी क्यूरियोसिटी उनको होती थी, उनको नर्चर करने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। She took him to libraries and encouraged him to learn independently rather than forcing him to memorize fact। और यहाँ पे उनको क्या है, लाइब्रेरीज वगैरह लेके जाती थी, ठीक है, और उनको सिखाती थी कि आपको मेमोराइज नहीं करना है, यू हैव टू डिस्कवर द थिंग्स। Her guidance helped Richard understand that science is about asking questions and finding answer। और जब भी वो क्वेश्चंस कुछ भी पूछते थे, तो उनकी मम्मी हमेशा उनको इनकरेज करती थी। तो उनको समझ में आया कि साइंस में क्या है, आपको क्या करना है, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, यू हैव टू बी क्यूरियस अबाउट इट। Without her constant support, motivation and encouragement, Richard might not have developed into a successful scientist। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर उनकी मम्मा इतनी कांस्टेंट उन पे सपोर्ट नहीं करती, उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करती, तो शायद वो क्या है, जो साइंटिस्ट आज बने हैं, इतने सक्सेसफुल साइंटिस्ट बने हैं, वो नहीं बन पाते। तो यहाँ पे हमारे जो चैप्टर है वो होता है एंड। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर समरी, दैट्स ऑल। तो यू जस्ट हैव टू रीड दैट क्वेश्चन अगेन। थैंक यू।